जिहादियों ने जो हमें धमकी दी है हमारे भाई मानेसर मोनू मानेसर को, जिहादी हमारे पास आए और वो सुला दिया जाए, फिर ये कहीं प्रशासन की आगाह नहीं किया। उन जिहादियों को स्पष्ट चेतावनी है, हरी भूमि हरियाणा है, यहाँ सर से तन की जुदा की धमकी नहीं चलती। हिम्मत है तो सामने आके बात कर ले। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आए, सामने आके किसी भी गौ भक्त को या किसी भी राष्ट्र भक्त को हाथ लगा के देखे, सर नहीं पूरा शरीर खत्म कर देंगे। जो धमकियां गीदड़ धमकियां दे रहे हैं ना, जो महाराणा प्रताप जी ने बेलोल खान का काम किया था, 2 टुकड़े किए थे, उसी तरीके से इनके 1000 टुकड़े कर दिए जाएंगे अगर ये इस तरीके का जिहाद पना नहीं छोड़ेंगे ना। लव जिहाद, गो तस्करी। अगर किसी ने हमारे भाई मोनू मानेसर पर उंगली भी लगाई किसी जिहादी ने, तो ये अंजाम बहुत ही बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार वो जिहादी होंगे। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम गुरुग्राम के लघु सचिवालय में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने रैली निकाल रखी। आइए लोगों से हम जानते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर किस बात की ये रैली है। या किसी स्त्री जाति के लिए रक्षा करना धर्म, हम उनकी रक्षा करना हमारे सनातन धर्म के अंदर ही आता है। और हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि अगर हमें आत्मरक्षा करनी हो या किसी गौ माता पे अत्याचार होते हो या गायत्री की रक्षा करनी हो तो हम हथियार उठा सकते हैं। और सनातन धर्म के लिए रक्षा करने भगवान राम ने भी माता सीता के लिए हथियार उठाए थे, उधर 5 पांडवों ने भी माता द्रौपदी के लिए, और ऐसे हमारी अनेकों माताओं ने जोहर भी किया है। और हमारे पूर्वजों ने भी गौ माता के लिए और स्त्री जाति के लिए सनातन धर्म के लिए बलिदान किया है। हम उसी राह पे चल रहे हैं, अपने पूर्वजों की राह पे। उसी को देखते हुए इन जिहादियों ने जो हमें धमकी दी है हमारे भाई मानेसर मोनू मानेसर को, तो हम इसके प्रति पूर्ण रूप से सहानुभूति कर सकते हैं और डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अगर किसी ने हमारे भाई मोनू मानेसर पर उंगली भी लगाई किसी जिहादी ने, तो ये अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और मैंने इनके बहुत मतलब जो हमारे धर्म पे बहुत ज़्यादा आहत करते हैं उनको हमने परास्त किया है, इसलिए वो बारंबार धमकियाँ दे रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे आए तो आपकी मांग पूरी की गई? आपके बारे में बताइए अपनी कि आपको धमकी दी गई है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा? हमारी मांगे पूरी हो या ना हो, हमने ज्ञापन देना था, उनको आगाह करना था कि कल को फिर ये घटना ना हो, कोई जिहादी हमारे पास आए और वो सुला दिया जाए, फिर ये कहीं प्रशासन की आगाह नहीं किया, तो इसलिए हमने ये विचार उनको दिया है। प्रशासन को चेतावनी दी है भाई। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग क्या करोगे? जो जिहादी, जो कट्टरपंथी हमारे मोनू भाई को, हम जैसे लोगों को जो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कट्टरपंथी, हमने उनके खिलाफ शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि वो समझ लें कि अगर वो जिहादी हमारे हत्थे चढ़ गए तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, फिर शासन प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। धमकी दे क्यों रहे हैं वो धमकी इसलिए दे रहे हैं कि आए दिन मोनू भाई और हमारे जैसे गौ भक्त जितने भी हैं वो गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ तस्करों से गौ माता को छुड़ाते हैं, बचाने का काम करते हैं, उनका जीवन बचाने का काम करते हैं। तो इस बात को लेकर जो गौ हत्यारे हैं वो हमसे रंजिश रखते हैं और इसीलिए वो हमारे को वीडियो कॉल के माध्यम से या जो है ऑडियो कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से वो हमारे को धमकी, हमारे को जान से मारने की धमकी देते हैं। उन जिहादियों को स्पष्ट चेतावनी है, हरी भूमि हरियाणा है, यहाँ सर से तन की जुदा की धमकी नहीं चलती। हिम्मत है तो सामने आके बात कर ले, चैलेंज है उनको। आप बताइए। जो राष्ट्र हित के काम के लिए बजरंग दल लगा हुआ है, ये देशद्रोही ताकतें राष्ट्र हित के काम से इनको भटकाने के लिए नित नए षड्यंत्र रचती है, सर कलम करने की धमकी दे रही है। लेकिन उनको मैं खास चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आए, सामने आके किसी भी गौ भक्त को या किसी भी राष्ट्र भक्त को हाथ लगा के देखे, सर नहीं पूरा शरीर खत्म कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या करोगे? हम जी उनको जिहादियों को पूरी हर तरीके से वो करेंगे, उनका सामना करेंगे, जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, हमारे सामने नहीं टिक सकते जी वो। कब तक आप लोग ये रैली करो? हम जी जब तक हमारा वो नहीं मिल जाता, हर चीज से प्रोटेक्शन नहीं करती प्रशासन, जब तक करेंगे जी, संघर्ष करते रहेंगे मैम। हम विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री देवेंद्र सिंह मैं। जिहादियों को ये सीधा सीधा हम चैलेंज कर रहे हैं कि मोनू भाई को जो धमकी देने की गलती कर रहे हैं ना, उसको इतना छोटा सा कोई बच्चा ना समझे। वो हमारा हिंदुओं का शेर है और जितना काम उसके साथी और मोनू कर रहे हैं, उनके घर घर जाके, गांव-गांव में जाके, मेवात में जाके उनको ये समझ ही लेना चाहिए कि तुम किन से पंगा ले रहे हो। कैसा काम कर? गौरक्षा का काम, जो गौ हत्या कर रहे हैं मेवात के अंदर, अपने घरों में, अपने गाँव में, वहाँ से माता को, गौ माता को बचा के ला रहे हैं।
इतना काम जब वो वहाँ से कर सकते हैं, मेवात के अंदर जाके कर सकते हैं, तो ये धमकियाँ वमकियाँ कोई मायने नहीं रखती हमारे इन कार्यकर्ताओं के लिए, मोनू भाई के लिए। और ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी तरह की हरकत हमारे इन कार्यकर्ताओं को, मोनू मानेसर को अगर हुई, तो वो अपना भविष्य इस हरियाणा के इस मेवात क्षेत्र में अपना समझ लें कि क्या होगा और उनके लिए क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उनके समाज के लिए क्या क्या परेशानियां हो सकती है। मैं सीधा सीधा चैलेंज करता हूं कि हिम्मत ना करें ऐसी हरकत करने की। आप बताइए। जय श्री राम। मैं इन जिहादियों को यही मीडिया के थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो धमकियां, गीदड़ धमकियां दे रहे हैं ना, जो महाराणा प्रताप जी ने बेलोल खान का काम किया था, 2 टुकड़े किए थे, उसी तरीके से इनके 1000 टुकड़े कर दिए जाएंगे अगर ये इस तरीके का जिहाद पना नहीं छोड़ेंगे ना। लव जिहाद, गो तस्करी और ये जो जितने भी गलत काम कर रहे हैं ना, उनको एक सीधा मैसेज है, अगर ये इस तरीके का काम करेंगे तो हिंदू जाग चुका है। मैं बजरंग दल से हूँ, बजरंग दल के चीते इनको हर ऐसी चुनौती देंगे और आने वाले टाइम में हम देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और देश में जितनी भी गलत एक्टिविटीज़ हो रही है उनके खिलाफ हम आगे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे फिर प्रदर्शन करेंगे। कैसी गलत एक्टिविटीज पे आप लोग रोक लगाएंगे? लैंड जिहाद कर रहे हैं हर जगह, जो सरकारी ज़मीन है उसको वक्फ बोर्ड में मिला के ये जितनी भी सरकारी गोचर भूमि है उन पे मस्जिदें बना रहे हैं अनलीगल, इस तरीके के काम। लव जिहाद, हिंदुओं की बहन बेटियों को ये जबरन उठा के ले जाते हैं और अपना नाम, अपनी आईडी छुपा के ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और आने वाले टाइम में इन जिहादियों को हम सबक सिखाएंगे। सर, तन से जुदा ये हमारी संस्कृति नहीं है और हिंदू बहुत सहिष्णु और बहुत ही शांत वृत्ति का आदमी है और ये लोग ज़बरदस्ती छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के गाय काटते हैं, उसके बाद इनको रोका जाता है तो फिर ये धमकी देते हैं। धमकी क्या दी है? ये तो मारने की धमकी दी उनसे दी, एक बार नहीं, ये कई बार प्रयास कर चुके हैं, कई बार गोली चला चुके हैं। तो आप लोग ये रैली कब तक करोगे फिर? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।